नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलन के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन f of x इक्वल्स टू -पाई इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -पाई, 0, f of x इक्वल्स टू x इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। फलतः निगमन कीजिए, हैंस डिड्यूस दैट पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल्स टू 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये पॉइंट 0 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे -पाई, इसी प्रकार यहाँ -पाई और यहाँ पे +पाई। जब x की वैल्यू -पाई से 0 के बीच में है, जब x की वैल्यू -पाई से 0 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू -पाई है, यानी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ये एक कांस्टेंट लाइन, एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है इस पार्ट में, जबकि फंक्शन है वो -पाई और 0 पे डिफाइंड नहीं है। जब x की वैल्यू 0 से पाई तक है तो f(x) की वैल्यू x है, यानी एक सरल रेखा बनेगी, y बराबर x का डायग्राम बनेगा। लेकिन 0 पे और अगर हम बात करें तो पाई पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये इस पार्ट टाइप का जो है वो पार्ट बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हमें यहाँ कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे एक सरल रेखा बन रही है, और कुल मिला के जो फंक्शन है न -पाई पे, न 0 पे और न पाई पे डिफाइंड है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, असंतत फलन है। दूसरा अगर हम देखें तो ये जो फंक्शन है, जो हमारी ये y एक्सेस है, तो y एक्सेस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है। y एक्स के इस तरफ जैसा बन रहा है वैसा इस तरफ नहीं बन रहा। अगर इधर भी ऐसा बनता इस पार्ट की जगह तो हम कह देते हैं कि ये समफलन है। लेकिन यहाँ पे इस साइड में ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन इस साइड में ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो हम कहेंगे कि ये फलन है, ये समफलन नहीं है। दूसरा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा पार्ट बनता वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में बने, इधर भी स्ट्रेट लाइन बन जाती है ऐसे, तो हम कह देते हैं ये विषम फलन है। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा बन रहा है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बन रहा। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं है, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित नहीं है, इसलिए ये ऑड फंक्शन भी नहीं है। तो दिस इज नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। ये नहीं तो समफलन है, नहीं विषम फलन है। तो इसमें हम समफलन और विषम फलन की प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन है, दिया गया है f of x इक्वल्स टू -पाई, जब x है वो -पाई से बड़ा है और 0 से छोटा है, और f of x जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में। इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। लेट f of x इक्वल्स टू a0/2 प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ a0/2 के स्थान पे a0 भी ले सकते हैं। ये मैं आपको फूरियर सीरीज के 2 टाइप्स उसमें बता चुका हूँ, उसमें जब आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम a0 ज्ञात करेंगे। a0 बराबर होता है 1/पाई -पाई to पाई f of x dx। इसे अगर और सोल्व करें तो 1/पाई -पाई to 0, -पाई to 0 में जो फंक्शन की वैल्यू है वो -पाई है, तो -पाई dx प्लस 0 to पाई, 0 से पाई इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यू है वो x है, तो x dx। इसे और सोल्व किया तो 1/पाई -पाई कॉमन आ जाएगा, dx है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x, लिमिट लगाएंगे तो -पाई to 0 प्लस x²/2, लिमिट लगाएंगे तो 0 to पाई। इसे मैंने लिखा 1/पाई -पाई, अपर लिमिट रखी मैंने 0, माइनस लोअर लिमिट -पाई।
यहाँ मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, अपर लिमिट रखेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0। इससे आप कॉमन नहीं लेते तो भी पाई स्क्वायर बाई 2 ही आता। 1/पाई माइनस पाई और यहाँ माइनस माइनस प्लस पाई, तो माइनस पाई को अगर प्लस पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का पाई स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर बाई 2। अगर मैं यहाँ से इसे मैं एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकता हूँ, पाई स्क्वायर कॉमन लेके भी सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए। किसी भी चीज़ का हाफ हो और उसी चीज़ का -1 हो तो -1 और प्लस का हाफ करते हैं तो माइनस का हाफ बचता है। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप एलसीएम लो तो -2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन में 2 बच जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर दिया मैंने तो मुझे मिलेगा -पाई/2। तो ये हमारी ए नोट की वैल्यू आ गई। इसे कहा मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब हम ए एन ज्ञात करेंगे। ए एन बराबर होता है 1/पाई -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। इसे अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा -पाई टू 0, -पाई टू 0 में फंक्शन की वैल्यू है -पाई, तो -पाई कोस एन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई में जो फंक्शन की वैल्यू वो x है तो x कोस एन एक्स डी एक्स। इसे लिखा मैंने 1/पाई। अगर -पाई मैं कॉमन ले लूँ बाहर तो मुझे एक ब्रैकेट के इंटीग्रेशन के अंदर कोस एन एक्स बचेगा और कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स अपॉन एन। अगर लिमिट लगाएं तो लिमिट लगेगी -पाई टू 0 प्लस, इससे अगर मैं फर्स्ट कहूँ और इसे सेकंड कहूँ तो फर्स्ट बार सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस, हम इसका समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, माइनस पहले ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी उसका डिफरेंशिएशन उसका अवकलन और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें जो भी क्वांटिटी है उसको बिना सोल्व किए उसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन आएगा और एक एन पहले से है तो एन स्क्वायर, आगे अल्टरनेट साइन प्लस आएगा, लेकिन जैसे हम एक का डिफरेंशिएशन करेंगे एक का अवकलन करेंगे तो 0 जाएगा, तो आगे के सभी पर 0 जाएंगे तो हमारी लिमिट लग जाएगी 0 टू पाई। इसे अगर हम और सोल्व करें तो यहाँ पे हमारा 1/पाई, अगर मैं एन कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा -पाई अपॉन एन। अपर लिमिट रखें तो साइन 0 माइनस साइन पाई रखें, -पाई लिखेंगे लोअर लिमिट तो साइन -n पाई प्लस, इसमें अगर मैं अपर लिमिट रखूं तो पहले मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूं। तो मैं लिमिट रखने से पहले मैंने इसे लिखा x साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर और लिमिट है 0 टू पाई। इसे अगर और सोल्व करें तो 1/पाई -पाई अपॉन एन, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन -थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एन पाई, और साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0 तो ये भी 0, तो 0 + 0 कंप्लीट 0, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारी वैल्यू 0 रहेगी। प्लस अगर मैं इसमें अपर लिमिट रखूं पूरे ब्रैकेट में पाई रखूं तो साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इस पद का मान 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट रखने पर 0 प्लस कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, ये मुझे अपर लिमिट रखने से प्राप्त हुआ, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो ये वैल्यू 0, साइन 0 भी 0 तो ये कंप्लीट 0 जाएगा, तो 0 प्लस यहाँ अगर 0 रखेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1/n स्क्वायर। इसे अगर और सोल्व करें तो ये टर्म्स तो 0 हो गई तो इससे तो कुछ मिलेगा नहीं हमें, तो हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर -1/n स्क्वायर।
अगर हम एलसीएम लें तो एन स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा ए एन इक्वस टू 1/पाई कोस एन पाई माइनस 1/n स्क्वायर। इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो n की वैल्यू होती है वो होती है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। अब हम बी एन ज्ञात करेंगे। बी एन बराबर है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और जो n की वैल्यू है वो 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, यानी n पॉजिटिव इंटीजर है या n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसे अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 1/पाई माइनस पाई टू 0 इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू है माइनस पाई साइन एन एक्स प्लस 0 टू पाई में जो फंक्शन की वैल्यू वो x है, x इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। इसे मैंने लिखा 1/पाई माइनस पाई बाहर कॉमन आ जाएगा तो माइनस पाई डी एक्स। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है माइनस पाई टू 0 प्लस, अगर मैं इसे फर्स्ट फंक्शन मानूं, इसे सेकंड फंक्शन कहूं, तो अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट उसे हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, सेकंड का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन माइनस फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसमें जो भी क्वांटिटी उसका डिफरेंशिएशन उसका अवकलन तो 1 हो जाएगा। सेकंड ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है उसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन, और एक एन हो रहा है तो एन स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने इसका जो इंटीग्रेशन किया है उसकी लिमिट होगी वो होगी 0 टू पाई। इसे अगर और सोल्व करें तो 1/पाई माइनस माइनस प्लस 1/n भी मैंने बाहर ले लिया तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा पाई अपॉन n, और ये होगा कोस एन एक्स, लिमिट होगी माइनस पाई टू 0। इसे भी अगर थोड़ा और सोल्व करें लिमिट लगाने से पहले तो ये होगा माइनस एक्स कोस एन एक्स अपॉन एन, माइनस माइनस प्लस तो प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और लिमिट है वो 0 टू पाई। 1/पाई, यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा तो cos 0, तो ये होगा पाई अपॉन एन, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस कोस माइनस एन पाई, यानी कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो ये हो गया कोस एन पाई। तो मैंने लिमिट भी लगा दी और फॉर्मूला भी लगा दिया, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो कोस माइनस एन पाई था, फॉर्मूला लगाने पर कोस एन पाई हो गया, प्लस अपर लिमिट लगाएंगे तो माइनस पाई कोस एन पाई अपॉन एन, यहाँ पे अपर लिमिट लगाएंगे तो साइन एन पाई, साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है और 0 अपॉन एन स्क्वायर भी 0 होता है, तो अपर लिमिट लगाने पर 0 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 होने के कारण कंप्लीट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0, साइन 0 होने के कारण ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 ये प्लस 0। इसे चाहे आप माइनस 0 लिखें चाहे प्लस 0 लिखें, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कोई भी साइन लगा सकते हैं। इसे अगर और सोल्व करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/पाई पाई अपॉन एन 1 माइनस कोस एन पाई। इसे और सोल्व किया तो माइनस पाई कोस एन पाई अपॉन एन। पाई अपॉन एन मैंने कॉमन ले लिया तो 1/पाई इंटू पाई अपॉन एन, और इसे अगर मैं सोल्व करूँगा तो 1 माइनस कोस एन पाई, और यहाँ पे भी माइनस कोस एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारी जो ये जो वैल्यू आई है वो बी एन की वैल्यू आई है। इसे और सोल्व करें तो बी एन इक्वल टू 1 माइनस 2 कोस एन पाई अपॉन एन, और n की वैल्यू 1, 2, 3 हम ऊपर लिख चुके हैं। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5।
पुटिंग वैल्यू ऑफ ए नोट कोमा ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन 2 वी गेट ए नोट ए एन तथा बी एन का मान समीकरण 2 में रखने पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 ए नोट, और ए नोट की वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी -π/2 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू हमने प्राप्त की थी 1/π cos n पाई माइनस 1/n स्क्वायर cos n x प्लस बी एन की वैल्यू प्राप्त की थी 1 - 2 cos n पाई अपॉन n इंटू साइन एन एक्स। इसे मैंने लिखा -π/4, 2 × 2 4 हो गया, -12 आ गया, प्लस यहाँ पे 1/π मैंने बाहर लिख दिया, तो 1/π n की वैल्यू अगर मैं इसमें 1 रखूँगा तो पहले 1 रखने से पहले मैं इसको cos n पाई का फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n माइनस 1/n स्क्वायर इंटू cos n x प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 - 2 cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n अपॉन n साइन एन एक्स। इसे मैंने लिखा -π/4 प्लस 1/π। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 -2 तो -2 cos x। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 जीरो हो जाएगा, तो कंप्लीट जीरो। जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 रखने पर -1 -2, 3 रखने पर यहाँ पे 3 का स्क्वायर और cos 3x। इसी प्रकार 4 रखने पर 0, 5 रखेंगे तो -2/5 स्क्वायर cos 5x माइनस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार ये वैल्यू चलती रहेंगी। प्लस जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये माइनस साइन आएगा, तो 1 - 2 प्लस का 3, 1 - 2 -1, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो 3 साइन x। जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा तो 1 - 2 -1 मिलेगा, तो -1/2 साइन 2x। इसी प्रकार जब n की वैल्यू मैं 3 रखूँगा तो 3 रखने पर ये दोबारा नेगेटिव साइन होने का कारण ऊपर 3 हो जाएगा, तो +3/3 साइन 3x। इसी प्रकार अगर 4 रखेंगे तो -1/4 साइन 4x प्लस डॉट डॉट डॉट। इन सभी पदों से -2 कॉमन आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x इक्वल टू -π/4 -2/π, यहाँ मुझे मिलेगा ब्रैकेट के अंदर cos x प्लस cos 3x/3 स्क्वायर प्लस cos 5x/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। साथ के साथ यहाँ अगर हम इन पदों को लिखें तो ये एज इट इज रह जाएंगे, तो इसे मैंने लिखा प्लस 3 साइन x माइनस 1/2 साइन 2x प्लस साइन 3x माइनस 1/4 साइन 4x प्लस डॉट डॉट डॉट। इससे ये हमारा जो फूरियर सीरीज है वो हमें फूरियर सीरीज प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार हमने ये वैल्यू रखी तो ये हमारी इक्वेशन प्राप्त हो गई 6। अब हमें π²/8 का मान ज्ञात करना है। अब हमें π²/8 इक्वल टू 1/1² प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्रूफ करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यानी 1 में, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है। तो अगर ये वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाए या -1 में कन्वर्ट हो जाए तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो हमारी राइट हैंड साइड मिल जाएगी। तो हमें जो आंसर मिलेगा राइट हैंड साइड का वो इस पद से मिलेगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है पदों में और न ही वो सीरीज है, तो ये पद हमें 0 करने पड़ेंगे। और साइन के पद 0 करने के लिए या तो हम x = 0 लेते हैं या पाई लेते हैं या -π लेते हैं।
तो हम कोई भी एक वैल्यू रख दो, ये पद हमारे जीरो जाएंगे और इससे हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आप आंसर के लिए जीरो भी ले सकते हो, -π भी ले सकते हो, +π भी ले सकते हो। मैं यहाँ जीरो लेके सोल्व कर रहा हूँ, आप अगर पाई लेके सोल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो हम सोल्व करें आंसर, तो सम ऑफ द सीरीज फॉर x = 0, यानी x = 0 के लिए श्रेणी का जो योग है वो f(0) होगा, और वो इस फंक्शन से ज्ञात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो x = 0 है वो असंतत बिंदु है, जहाँ पे फंक्शन है वो असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। और जो भी पॉइंट डिसकंटिन्यूअस होगा, जिस पॉइंट पे भी फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है, तो हमारा जो ये ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है तो इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट अपॉन 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का एवरेज लेते हैं। तो अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होता इस पॉइंट पे, तब तो हम डायरेक्ट इससे प्राप्त कर लेते, लेकिन डिसकंटिन्यूअस होने के कारण हम फॉर्मूला काम में लेंगे 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस 0 पे राइट हैंड लिमिट अपॉन 2, यानी इसका एवरेज, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1/2 लिमिट ऑफ s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h प्लस f ऑफ 0 + h। अगर ये पॉइंट a - 0 या a + 0 होता तो यहाँ पे a - h और a + h आता है। तो इसी प्रकार 0 है तो 0 - h और 0 + h। इसे अगर और सोल्व करें तो 1/2 लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ -h प्लस f ऑफ h। f ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि h हमेशा पॉजिटिव होता है और बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड पॉजिटिव क्वांटिटी। तो -h है वो स्मॉल क्वांटिटी रहेगी लेकिन नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए यानी हमारा इंटरवल हो जाएगा -π to 0। -π to 0 के इंटरवल के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो है -π। तो अगर इसे और सोल्व करेंगे तो 1/2 लिमिट s टेंड्स टू 0, जो फंक्शन की वैल्यू है वो -π है, और अगर x के स्थान पे f ऑफ x है वो हमारा है -π, और यहाँ पे है x है वो -π से बड़ा है और 0 से छोटा है। तो फंक्शन की वैल्यू -π है, अगर मैं -h रखूँगा तो भी -π रहेगा। तो यहाँ पे मुझे मिला -π प्लस, जब h पॉजिटिव है बहुत छोटा है तो यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी है और π से छोटी है। तो f ऑफ h याद करेंगे तो f ऑफ x है तो f ऑफ h हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस h। अगर लिमिट लगाएंगे तो 1/2 -π प्लस 0, और जिसे वैल्यू जाएगी -π/2। तो ये हमारी वैल्यू प्राप्त होगी f ऑफ 0 की, जिसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 6 में मैं x = 0 पुट करूंगा। पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन 6 वी गेट, समीकरण 6 में x = 0 रखने पर हमें प्राप्त होगा f ऑफ 0 = -π/4 -2/π। x = 0 रखेंगे तो cos 0 1, तो 1 + 1/3² प्लस 1/5² प्लस ... प्लस इस ब्रैकेट की जो सभी क्वांटिटी हैं वो 0 जाएंगी, तो टोटल मिला के में 0 मिल जाएगा। f ऑफ 0 की वैल्यू हमने इक्वेशन 7 में -π/2 प्राप्त किया है, तो हमने इसकी वैल्यू रखी है -π/2। ये -π/4 में लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूँ तो +π/4 = -2/π 1 + 1/3² प्लस 1/5² प्लस ... ये माइनस का π/2 है, प्लस का π/4 है। आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो या एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा और इसकी वैल्यू मिलेगी -π/4। तो -π/4 = -2/π 1 + 1/3² प्लस 1/5² प्लस ... माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। पाई को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो π × π² 2 में आएगा, तो 4 × 2 8 अब = 1/1²। 1 के अपॉन में 1² करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस ... ये हमारा जो डिडक्शन था या फाइनल आंसर है वो हमें प्राप्त हो गया।
तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू जो हमें वैल्यू प्राप्त करनी थी वो हमें मिल चुकी है। आप इसी क्वेश्चन को x बराबर पाई लेकर या x बराबर माइनस पाई लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। और कहें तो x बराबर आप n पाई यानी 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी लेकर आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2 पाई, जो कि फूरियर सीरीज के लिए अगर पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन माइनस पाई या पाई लेते हैं तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा f ऑफ पाई के लिए लिमिट s टेंड्स टू 0, जो माइनस पाई है उस पे राइट हैंड लिमिट प्लस जो पाई है उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और इनका एवरेज यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हम पहले काम में ले चुके हैं। यही फॉर्मूला पाई के लिए काम करता है प्लस के लिए, और यही फॉर्मूला माइनस पाई के लिए काम करता है। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं।